Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 17. और आज बेटा हम आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं फिर से दोबारा से। लेकिन आज बेटा जो ग्राफ पढ़ाया जाएगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सबसे पहले आता है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ओ से लेकर ए तक जो रिप्रेजेंट करती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, करेक्ट। और मान लीजिए बेटा एक जो ग्राफ आ जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आप बेटे कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए बेटे ये आपके पास वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है, तो अगर टाइम एक्सिस की बेटे एक पैरेलल लाइन में बना देता हूँ तो ये हमें देती है बेटे एक वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बेटे इस पॉइंट आप चाहे कितने ही पॉइंट्स ले लीजिए इस लाइन पर, हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास सेम आएगी। तो इसको कहा जाता है बेटे कांस्टेंट वेलोसिटी। एक आता है बेटे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटे अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो 100% वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच में वो आपके पास एक कर्व आएगा, आइदर दिस टाइप और आइदर दिस टाइप। ये जो रिप्रेजेंट करेगा बेटा आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए बेटे एक ग्राफ आपके पास आता है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वही बेटे सेम मान लीजिए बेटे एक लाइन में ये ड्रा करता हूँ तो इसके अंदर बेटे क्या है, देखो टाइम इज द सेम बट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता, करेक्ट। अब एक चीज आती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बेटा अगर मान लिया आपके पास है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है आपके पास, ये आपके पास वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है, और मान लिया बेटे ये आपके ग्राफ जो है वो ओ से लेकर ए तक रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्लोप होता है बेटे, जो वेलोसिटी होगी वो आपको स्लोप देगा, और जो स्लोप होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। तो जो परपेंडिकुलर बेटे वो क्या है आपके पास, अगर मान लो बेटे इससे मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करता हूँ और एक चीज़ यहाँ ड्रा करता हूँ तो ये आपके पास ये हो गया। तो बेटा क्या हो गया? ए बी अपॉन ओ बी। अब तो बेटा ए बी आपको क्या, जो ए बी की वैल्यू है वो वाई एक्सिस पर क्या देगी, वो हमें वेलोसिटी देगी, करेक्ट। तो ये तो आ गई बेटा आपके पास वेलोसिटी, और ओ बी हमें एक्स एक्सिस पर क्या देगा, ये हमें देता है टाइम, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या बन जाती है बेटे? मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या बन जाती है? सेकेंड। और बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स अगर आप वेलोसिटी टाइम ये बेटा आ गया एक्सेलरेशन। यानी कि आप ये कह सकते हैं बेटे अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और अगर आप उसके अंदर स्लोप लेते हैं तो उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो बेटा हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us acceleration। तो ये बेटे हमें क्या देगा? ये हमें एक्सेलरेशन देगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए बेटा आपके पास ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, करेक्ट। और मान लीजिए बेटा आपके पास कुछ वेलोसिटी है और यहाँ से आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया, तो मान लीजिए बेटा ये आपके पास बी हो गया और ये आपके पास सी हो गया। तो यहाँ का जो स्लोप एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जो
जो एक्सेलरेशन होगा वो स्लोप देगा, तो स्लोप फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो आपके पास क्या होगा। तो बेटा ये आ गया बेटा एक लाइन बेटा अपने इसके परपेंडिकुलर। बेटा स्लोप बनाने के लिए जिन जिन पॉइंट्स के बीच में आपको स्लोप बनाना है उस इसके बीच में आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये आप सी पॉइंट इसको यहाँ दे दीजिए, आपके पास डी हो गया, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए टू बी क्या हो गया आपके पास, बी सी अपॉन ए सी, करेक्ट। तो जो बी सी हो गया बेटा वो मीटर पर सेकंड में हो गया आपके पास, ये आपके पास सेकंड में हो गया, तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो स्लोप होगा वो ए से बी तक का स्लोप आपको वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में वो आपको एक्सीलरेशन देगा, करेक्ट। अब आ जाता है बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपके पास बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लिया बेटे फिर से मान लिया बेटे ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, करेक्ट। और मान लिया बेटे एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है और आपको बेटे ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है, करेक्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कवर्ड एरिया फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कहीं से लेकर, मान लो डिस्टेंस फ्रॉम हमें ए टू बी निकालना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको जहाँ से भी लेकर जहाँ तक का भी आपको डिस्टेंस निकालना है वहाँ से लेकर वहाँ तक का आप कवर्ड एरिया निकाल लीजिए। तो देखो बेटा डिस्टेंस फ्रॉम जो ए टू बी होगा वो क्या होगा, मान लो बेटे मैंने इसका कवर्ड एरिया निकाला, तो क्या होगा बेटे कवर्ड एरिया ऑफ ओ ए बी सी। आपको बेटे ओ ए बी सी का जो कवर्ड एरिया होगा वो आपको क्या देगा बेटा, आपको डिस्टेंस देगा। मान लिया बेटे कवर्ड एरिया क्या हो गया, ओ ए क्रॉस ओ सी। अब बेटे ओ ए क्या है मेरे पास, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये मेरे पास टाइम है, तो ओ ए की यूनिट क्या होगी बेटे मीटर पर सेकंड और ओ सी यूनिट क्या होगी सेकंड। तो बताओ बेटा आपके पास मीटर बचा है नहीं बचा, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको कहीं से लेकर जहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होता है, आप वहाँ से लेकर वहाँ तक का टोटल कवर्ड एरिया अगर आप निकाल देते हैं तो वो आपको 100% वो आपको डिस्टेंस देगा, करेक्ट। अब मान लो बेटे एक ग्राफ और ले लेते हैं, मान लीजिए ये वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड और मैडम मान लीजिए एक टाइम है आपके पास ये सेकंड में है। एक ग्राफ बेटा आपके पास यहाँ से शुरू होता है, अब आपके पास मान लीजिए बेटा हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो आपके पास क्या हो गया बेटा, ये इसका जो कवर्ड एरिया होगा वो आपको कवर्ड एरिया ऑफ ओ ए बी सी जो होगा वो आपको 100% वो आपको क्या देगा बेटा, आपको डिस्टेंस देगा। अब तो बेटा जो ओ ए बी सी क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या हो गया बेटा ट्रेपेजियम। ये क्या बन गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा हो गया बेटे, ओ ए बी सी। तो क्या आ गया बेटे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज डिवाइडेड बाई 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सा होगा बेटे, ओ ए प्लस बी सी
और हाइट तो आप OC ले सकते हैं। OC इज डिवाइडेड बाई 2, तो 100% ये बेटा आपको देगा डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इन। तो बेटा ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बेटा अगर हम कंपेयर करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो नो डाउट वेलोसिटी टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में मैं आपको बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा।